बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 जो है ये स्टार्ट करेंगे। जो आप में से प्री मेडिकल ए के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर प्री मेडिकल ए के, उन्होंने ये चैप्टर किसी हद तक पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट कर लिया हुआ था क्लास में। लेकिन जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं प्री मेडिकल बी वाले और इंजीनियरिंग वाले, उन्होंने ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो आज हमने स्टडी करना है, ये आपकी बुक में पेज नंबर 211 पे गिवन है, तो वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है अल्कोहल्स को, फिनोल्स को और ईथर्स को। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अल्कोहल्स क्या होते हैं। बेटा अगर आपने चैप्टर 7 अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, मेरा ख्याल है आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है, तकरीबन 2 माह से भी ज़्यादा हो गए हैं हमने उसको पढ़ लिया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो, यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये जिस किस्म का जो हमारे पास कंपाउंड होता है ये अल्कोहल होता है। इससे तो आप सब बच्चे वाकिफ़ हैं। ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड है कोवलेंटली। तो इस तरह का मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारे पास वाटर होता है। अगर एक तरफ आपके पास ऑक्सीजन के हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, और दूसरी तरफ आपके पास जो है अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो इस तरह का सब्सटेंस जो है हमारे पास अल्कोहल होता है। सिमिलरली एक तरफ हमारे पास अगर फिनाइल ग्रुप अटैच हो और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो, तो इस तरह की चीज़ हमारे पास फिनोल होती है। और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों, जैसे कि आपको इस यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इस तरह वाले मॉलिक्यूल्स को हम ईथर कहते हैं। ये वाली तकरीबन बातें जो हैं आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए वाटर, फिनोल और ईथर, ये वाले सारे फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी हैं, इनको हमने चैप्टर 7 में स्टडी कर लिया हुआ है। इसके अलावा जो अल्कोहल वाटर का तो जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी हमने इसको अच्छी तरह स्टडी किया था। हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो ये वाले जितने भी फार्मूलाज हैं तो आपको ऐसे थोड़े से याद रहने चाहिए, सिर्फ इंट्रो के तौर पे उन्होंने आपको बताएं, इसमें ऐसा इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेटा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक है उसमें है हमारे पास क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स को जो है वो हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक तो इस तरह से कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो किस किस किस्म से जो है अटैच है हमारे पास कार्बन चेन के साथ, और दूसरा जो है हम ये देखते हैं कि OH ग्रुप जो है वो कितने लगे हुए हैं एक अल्कोहल के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास, सबसे पहले हम ये वाली क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के जो अल्कोहल्स हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं। ये बात जो है ये हमने चैप्टर नंबर 8 में भी स्टडी की थी, जब हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स वाला जो टॉपिक था एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी किया था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अगर नेक्स्ट में सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, सिर्फ एक के साथ, जो नेक्स्ट वाली कार्बन है वो भले जितने मर्जी के साथ अटैच हो, लेकिन वो वाली कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, अगर सिर्फ ये यानी कि ये वाली कार्बन, अल्फा कार्बन भी जिसे हम कहते हैं, अगर अल्फा कार्बन नेक्स्ट में से सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इस तरह वाले अल्कोहल्स को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। सिमिलरली अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि अल्फा कार्बन कोई ऐसी कार्बन है जो आगे से तकरीबन 2 कार्बन के साथ अटैच हो हमारे पास, तो इस तरह वाले अल्कोहल्स को हम सेकेंडरी अल्कोहल्स कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो, यानी कि किसी ऐसी अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो जो आगे से 3 कार्बन के साथ अटैच हो डायरेक्टली, तो इस तरह के अल्कोहल्स को हम टर्शियरी अल्कोहल्स कहते हैं। तो एक बार इस बात को दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, वो किसी ऐसी कार्बन के साथ लगा हुआ जो मजीद आगे से डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो उस तरह वाले अल्कोहल्स को हम प्राइमरी अल्कोहल्स कहते हैं। अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो आगे से 2 कार्बन के साथ लगी हुई है डायरेक्टली, तो इस तरह वाले अल्कोहल्स को हम सेकेंडरी अल्कोहल्स कहते हैं। सिमिलरली अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है, वो हमारे पास किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जो मजीद आगे से 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, तो इस तरह वाले फंक्शनल ग्रुप, इस तरह वाले अल्कोहल को हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। तो बेटे एक तो ये एक किस्म की आपके पास क्लासिफिकेशन हो गई हुई है। दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास ये होती है, डिपेंड करता है कि आप ज़रा ये जो नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक है इसका पॉइंट नंबर 3 देखें, तो इससे हम जो है दूसरी किस्म की क्लासिफिकेशन को कवर कर लेते हैं। बेटा अगर आपके पास पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अटैच है या अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जो लगा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं कि ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उसको डायोल कहते हैं, या डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं, या डायोल कहते हैं सिंपल। और अगर आप उन्हें इसका कॉमन नेम देना है तो हम उसको ग्लाइकोल भी कहते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो हम उसको ट्रायोल भी कहते हैं, या ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलते हैं।
इसी तरह 4 लगे हुए हों तो हम उसको टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्कोहल या टेट्राओल बोलते हैं। तो इस तरह करके तो नॉर्मली हम जो इनको सिर्फ दो मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला और उसके अलावा जितने भी हों उनको हम सबको पोली अल्कोहल्स कहते हैं, इनके एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हों। तो ये दो क्लासिफिकेशन हैं, इनमें से ये जो मैंने बाद में बताई है सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में। सिर्फ इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एक ग्लिसरॉल की जो कि एक ट्रायोल होता है और एक ग्लाइकोल की जो कि एक डायोल है। सिर्फ ये दो मेजर एग्जांपल्स जो हैं ये आपके बुक में डिस्कस हुई हैं। एज सच जो है ये इतना ज़्यादा आपके सिलेबस से रेलिवेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हो तो हम उनको पोली अल्कोहल्स कहते हैं। अगर दो लगे हुए तो डेफिनेटली पोली अल्कोहल्स में से ही वो होगा डायोल, तीन लगे होंगे तो ट्रायोल एंड सो ऑन। और इसी तरह मोनो अल्कोहल्स हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच हो। जो ज़्यादा मेजर क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये वाली है कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्या डिफरेंस होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हमारे पास नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर बिल्कुल एज सच डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इसमें वही वाले रूल्स हैं जो अल्केन्स के थे। जैसा कि सबसे पहले हम जो है वो लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। उसके बाद जो है हम काउंटिंग जो है नेम जो चेन जो है उसकी नंबरिंग जो है हम उसको उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरह से जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको स्मॉलेस्ट नंबर आए। जैसे इस केस में ये हमारे पास 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड है यानी कि ब्यूटेन हो गया। अच्छा जी, अब इसमें कार्बन नंबर 1 के साथ ही हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो 1 ब्यूटेन, और क्योंकि अल्कोहल है तो OL आप एंड में ऐड करते हैं। ये वाले जो सफिक्स हैं इनको हमने चैप्टर 7 में ही कवर कर लिया था कि अल्कोहल्स के केस में हम चेन के एंड में OL ऐड करते हैं, जैसे अल्केन्स के केस में हम ANE ऐड करते हैं। तो ब्यूटेन है, क्योंकि ब्यूटेन 4 कार्बन वाला अल्कोहल है तो डेफिनेटली ब्यूटानोल हो गया। अगर क्योंकि अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है तो 1 ब्यूटानोल। और अगर जैसा कि आपको ये सेकंड वाला अल्कोहल नजर आ रहा है इसमें जो OH ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है तो 2 ब्यूटानोल। मेरा ख्याल है यहाँ से आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स 1 ब्यूटानोल और 2 ब्यूटानोल एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। क्यों कि एक दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है और स्ट्रक्चर फार्मूले में फार्मूला जो है आपके पास उसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस है। अच्छा जी, ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर है। नेक्स्ट में जो पॉइंट नंबर 3 को मैं आपको भी अभी कवर करवा चुकी हूँ कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स लगे हुए हों तो उनको हम डायोल या ट्रायोल करके उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को देखें, इसमें हमारे पास 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड है तो डेफिनेटली इथेन हो गया। अब इसमें दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको कहेंगे 1,2 इथेन डायोल, क्योंकि 2 OH लगे हुए तो डायोल। इसी तरह नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल, क्योंकि 3 जो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। पॉइंट नंबर 4 में बेटा हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स आप कह सकते हैं प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आपके पास चॉइस आ जाए तो फिर आपने प्रेफरेंस जो है उस साइड को देनी है जिस साइड पे आपके पास OH को जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। बहरहाल अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल के केस में तो हम जिस तरफ से मर्जी काउंटिंग स्टार्ट कर लें, डबल बॉन्ड को तो 2 ही नंबर आता है, लेकिन अगर हम राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उस वक्त जो आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको 1 आता है, और अगर हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करें तो उस वक्त जो आपके पास ये वाली कार्बन है इसको 4 नंबर आएगा, जो कि गलत बात है। तो डेफिनेटली हम राइट साइड से जो काउंटिंग है उसको स्टार्ट करेंगे और आपके पास कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्यूटेन 1 होल। 2 ब्यूटेन से मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि सबसे पहले तो आपके पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो ब्यूटेन नहीं, हम ब्यूटेन लिखेंगे, या यानी कि ब्यूटीन से ब्यूटेन का वर्ड हमने निकाला है। ई हमने इसलिए रिमूव किया है ये बताने के लिए कि आगे इसमें डबल बॉन्ड के अलावा भी कोई फंक्शन ग्रुप है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो अल्कोहल है तो हमने उसकी जो पोजीशन है वो लिख दी हुई है 1 ओल। यानी कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 4 कार्बन है, जो आपको ब्यूटेन से पता चल गया। EN से आपको ये पता चल गया इसके अंदर डबल बॉन्ड है। 2 से आपको ये पता चला कि जी जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। और 1 ओल से आपको ये पता चला जो आपके पास OH ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो इस तरह करके ये वाला नोमेनक्लेचर भी हम चैप्टर नंबर 8 में स्टडी कर चुके हैं, जब आपके पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहे थे या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे थे, या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स जो हैं प्रेजेंट थे। तो उसी तरह बिल्कुल हम इसमें ये वाली जो है सेपरेट करके पूरे मॉलिक्यूल को डिवाइड करके दोनों फंक्शन ग्रुप्स का अलग अलग नंबर जो है वो ऐड कर देंगे। बेटा लास्ट वाला ये जो पॉइंट है इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बिल्कुल वैसे तो ये सिमिलर है जैसे आपके पास ऊपर वाला पॉइंट था, लेकिन उसमें हमने जो दूसरा फंक्शन ग्रुप स्टडी किया है अल्कोहल के साथ वो डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे अल्कोहल के साथ वो है कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। अच्छा जी, एक तो सबसे पहले तो इसका नेमिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है 1 2 3 3 कार्बन है,
और एसिड को प्रायोरिटी होती है। अल्कोहल में अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो, हमने ये बेंजीन वाले चैप्टर में भी स्टडी किया था। तो पूरी जो कंपाउंड पेरेंट कंपाउंड होगा वो एसिड होगा, प्रोपेनॉइक एसिड। और क्योंकि डेफिनेटली टू कार्बन नंबर टू पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक एसिड। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा वाला कंपाउंड है, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर 4 कार्बन है और दो जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है। तो ब्यूटेन डायोइक एसिड 1,4, ये कार्बन नंबर 1 होगी आपके पास, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 अगर आपके पास है तो 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, यानी कि 4 कार्बन वाला ऐसा एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, तो ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। अच्छा जी, और आप कार्बन नंबर 2 और 3 पे क्योंकि हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है तो ये आप इसको पहले लिख देंगे 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। अच्छा जी बेटा, इस किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपकी बुक में ये सिर्फ ये दो ही डिस्कस किए गए हैं, और लैक्टिक एसिड को हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में दोबारा देखेंगे। एल्डिहाइड में वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ये जो मॉलिक्यूल है ये गिवन है। इसके अलावा एज सच आपको इतना टफ जो है कोई भी मॉलिक्यूल जो पूरे सिलेबस में नहीं दिया हुआ बेटा। एक तो आपने नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखना है कि हमने इस मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर कैसे किया है। इसमें हमने 2-3 रूल अप्लाई किए हैं। नंबर 1 तो ये कि सबसे पहले हमने यही देखा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। उसके बाद क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर दो जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर हमने ये देखा है दोनों में से प्रायोरिटी किसको है। जिसको प्रायोरिटी है डेफिनेटली इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप को है, उसको हमने जो है पेरेंट नेम दे दिया। उसके बाद हमने काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट किया जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप्स को स्मॉलेस्ट नंबर आए। उसके बाद हमने इनके नंबर देके पूरे मॉलिक्यूल का जो नाम है वो लिख दिया है। तो एक तो आपने नोमेनक्लेचर के हिसाब से इनको इस पॉइंट को अपने माइंड में क्लियर कर लेना है। दूसरा ये है कि ये फार्मूलाज जो हैं ये अक्सर जो है पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है और टार्टेरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। आपने ध्यान से देखना है कि नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसी मॉलिक्यूल को हम कॉमनली लैक्टिक एसिड कहते हैं और इस मॉलिक्यूल को हम कॉमनली टार्टेरिक एसिड कहते हैं। टार्टेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड और इस तरह एसिटोफेनोन, बेंजोफेनोन, इस तरह करके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से यानी कि अदर देन यूजुअल जो कंपाउंड्स आपकी बुक में गिवन है उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपसे 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में इस तरह करके पूछा जा सकता है। तो इस तरह वाले जो फार्मूलाज आते हैं उनको अपने माइंड में बिठा लिया करें। अच्छा जी, यहाँ तक का आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंक्लूड होता है। बेटे अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है या मैंने कुछ छोड़ दिया हुआ है या जल्दी में बोल दिया और आपको क्लियर नहीं हुआ है या इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है पिछले टॉपिक से या कहीं से भी केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो बेटा यू आर वेलकम। आप जब मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस को आप व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कर दें तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ। अगर आप यूट्यूब से मेरा लेक्चर ले रहे हैं तो फिर आप कमेंट्स में जो है अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।